संस्कृत भाषा सिखाओ। कल एक बच्चे ने थोड़ा सा बोला, आप लोग कितना खुशी से सुन रहे थे। हा? तो क्या आपका धर्म नहीं बनता? ऐसे हर गली में बच्चे होने चाहिए हा? कि आप कर सकते हो। इसलिए बच्चों को कथा में भी लाओ, अपनी संस्कृति से भी जरूर जोड़ो बच्चों को, तभी कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। करदम जी देवहूति के साथ पकड़ के विहार करने लगे। देवहूति का हाथ पकड़ा और 9 भगवान से क्या मांगा था कि एक बेटा होगा, आप बेटे बनकर के आओगे, तब हम क्या करेंगे, तब हमारी जिंदगी सफल होगी। लेकिन एक बेटा तो हुआ नहीं, करदम जी के 9 कन्याएं हो गई। अब 9 कन्याएं हो गई, करदम जी चिंतित हो गए। हाँ, घर छोड़ के जाने लगे, मैं नहीं रह पाऊंगा घर में। देवहूति जी ने समझाया, सरकार जिम्मेदारियों को छोड़कर भगवान का भजन करने जाओगे तो ना भजन मिलेगा और ना ही इधर के रहोगे। हाँ? तब भगवान 10वें संतान के रूप में साक्षात कपिल भगवान के रूप में देवहूति जी के घर पधारे। बोल कपिल भगवान की। देखिए, इस कथा से भी कुछ शिक्षा मिलती है। क्या? करदम कौन है? करदम कौन? हु इज द करदम? करदम केवल किताबों में नहीं है, आप भी करदम बन सकते हो। करदम वो है, कर माने इंद्रिय, दम माने दमन, जिसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो, वही करदम है। आंख कहे कि नहीं नहीं फिल्में देखूंगा, वो समझाओ, बोले नहीं तू तो हरि दर्शन के लिए बनी है। हाथ कहे कि लड़ाई करूंगा, बोलो नहीं तू तो भगवत सेवा के लिए बनी है। पैर बोले क्लब जाएंगे, बोलो नहीं तुम तो कथा के लिए बनी हो। शीश बोले कि उधर जाके झुकेंगे, बोलो नहीं तुम तो मंदिर में झुकने के लिए बने हो। समझ जाओ, आप करदम बन जाओगे। कथा कोई किताबों में नहीं, अपने जीवन में लागू किया करो। और शिवानंद की कथा सुनो तो खास कर ध्यान दिया करो, क्योंकि मैंने पहले दिन बताया था, मैं धर्म और भक्ति को आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने आया हूं, केवल श्रद्धा तक सीमित करने नहीं आया। और करदम बनोगे तो देवहूति के साथ शादी करनी पड़ेगी। देवहूति माने क्या होता है? देव माने देवता, हूति माने बुद्धि। अपनी बुद्धि को देवमय बनाना पड़ेगा, तब कपिल भगवान का अवतार आपके जीवन में होगा। लेकिन कपिल भगवान कब मिलेंगे? जब 9 कन्याएं आपके जीवन में आ जाएंगी। आपको 9 कन्याओं को जन्म देना पड़ेगा। अब आप कहोगे महाराज ये कौन सी बात कह दी, 9 कन्याएं? 9 कन्याओं का मतलब नवधा भक्ति। जब आपके जीवन में 9 प्रकार की भक्ति, कौन? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कान से श्रवण, हाथों से ताली, दर्शन, वंदन, अर्चन। जब 9 प्रकार की भक्ति आपके जीवन में आ जाएगी, उस दिन भगवान कपिल आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। कपिल भगवान का अवतार हुआ। करदम जी ने वैराग्य धारण कर लिया। घर छोड़ा नहीं, वैराग्य धारण किया। देखो, घर छोड़ना और वैराग्य लेना दोनों अलग चीजें हैं। वैराग्य का मतलब है कि संसार की चीजों से दूर हो जाना। यानी ये जरूरी नहीं जंगल जाओ, घर में रहकर ही वैराग्य धारण कर सकते हो। कब? घर में रहकर ही घर से दूर हो जाओ, सबसे बड़ा वैराग्य है। और वैराग्य धारण कर लिया, बाबा जी बन गए। और जब छोड़ा था घर तो 2 कमरे का था, और बाबा जी बने तो 10 कमरे का आश्रम बना लिया। बोलो वैराग्य सच्चा हुआ? कोई फायदा हुआ? छोड़ा था तो 2 कमरे और बाबा बन गए तो 20 कमरे का आश्रम। ऐसा वैराग्य धारण करने से कोई फायदा नहीं। भगवान करदम ने वैराग्य धारण किया। उसके बाद में कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को शांक शास्त्र का उपदेश दिया। देवहूति ने अपने पुत्र में ही गुरु देख करके अपने जीवन को धन्य किया। बोल कपिल भगवान की।